हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्व विद मी। मेरा आज का क्वेश्चन है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर with each side as 16.5 cm with each side 16.5 centimeter is bent in the shape of a circle is bent in the shape of a circle। सेम वायर उसने सेम वायर से दो शेप्स बनाई। पहले उसने स्क्वायर में बनाई, फिर बाद में उसने उसी वायर को सर्कल की शेप में बेंड कर दिया। फाइंड दी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब हमें सर्कल का ही सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना और सर्कल का ही हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसने सर्कल में हमसे सर्कमफ्रेंस पूछा है। सर्कल में अगर वो एरिया पूछता तो हम इसमें यहाँ पर स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते। फाइंड दी सर्कमफ्रेंस है तो स्क्वायर में भी हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड हमारे पास कितनी है 16.5, तो इसका आंसर आएगा 66.0 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसने उसी वायर को सर्कल की शेप में कर दिया, तो मतलब जो है ये हमारा पेरीमीटर आया है स्क्वायर का, यही हमारा सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का। इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। मतलब 0.0 है, इसकी कोई पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैंने इसको डायरेक्टली 66 सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। अब हमने एक चीज़ तो फाइंड आउट कर लिया सर्कमफ्रेंस, हमें अब फाइंड आउट करना है डायामीटर। और डायामीटर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है उसमें हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई डी। ठीक है। सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड आउट कर लिया 66, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है। डायामीटर हमें फाइंड आउट करना है 66, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड भी जाके डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा, तो अब हम इसे क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है। इज इक्वल टू डी, 11 की टेबल से इसको कट करो, ना सॉरी 2 2 3, तो जो हमारा डायमीटर आया है वो आया है हमारा 21 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार उसने स्क्वायर की शेप में उसको करा, फिर उसने सर्कल की शेप में उसको बेंड कर दिया। कोई बात नहीं, करा है, पर जो हमारा पेरीमीटर स्क्वायर का आएगा वो हमारा सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर का है तो हमारा वो एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा। इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस सेम जो आंसर उसका आएगा वो ही सर्कल का होएगा, चाहे वो सर्कमफ्रेंस हो चाहे वो एरिया ऑफ सर्कल हो। ठीक है। और पाई डी का मैंने आपको बताई है, जहाँ पर वो डायमीटर का कह रहे हैं तो वहाँ पर पाई डी लगेगा, अगर रेडियस का पूछ रहे हैं तो वहाँ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा 2πr। ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा जो डायमीटर है वो आया 21 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस हमारा आया 66 सेंटीमीटर।